Hello everyone, welcome to the Sly Learning. Please like and subscribe this channel. Okay, so now we are start our video. आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास का डे 2 का पार्ट 2 है. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये टेंस के फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट. इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में. हम पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप डे 1 की वीडियो देखिए एंड डे 2 का पार्ट 1 ज़रूर देखें. हमने डे 1 की वीडियो में देखा था कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट का मतलब है, इसके पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं. एंड प्रेजेंट का मतलब होता है यानी कि जो चल रहा है. तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं तो इन दोनों को मिलकर बनता है ता है, ती है, ते हैं. हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ता है, ती है, ते का मतलब है जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे मोहन बहुत परिश्रम करता है. यहाँ पे आया ता है, मोहन बहुत परिश्रम करता है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. सूर्य पूर्व से निकलता है, निकलता है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं. सो आइए हम इसके एग्जांपल्स देते हैं, इनका रूल देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस करेंगे. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. इससे पहले वाली सेपरेट वीडियो में हमने ये क्लियर किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. सो आप इसके सेपरेट वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर क्रिया का इम्पैक्ट पड़ता है. सो आपको समझ में आ गया होगा. अब इसको रूल को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं. पहला सेंटेंस है मोहन बहुत परिश्रम करता है. ओके, सो हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. रूल में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. एस या ई एस का यूज ओनली सिंगुलर के साथ किया जाता है. सिंगुलर क्या होता है, प्लरल क्या होता है, हमें समझते हैं पहले. ही, शी, इट, नेम यानी कि किसी का भी नाम, ये सारे सिंगुलर होते हैं. आई, वी, यू, दे ये प्लरल होते हैं. और एस या ई एस का यूज़ ओनली सिंगुलर के साथ किया जाता है यानी कि ही, शी, इट, नेम. सिर्फ इनके साथ ऐसे ई एस का यूज़ होगा, बाकी प्लरल के साथ ऐसे ई एस का यूज़ नहीं होगा. उसके लिए सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये रूल फॉलो होगा. ऐसे ई एस प्लरल के साथ नहीं लगेगा. एस सारे सिंगुलर के साथ लगेगा बट ई एस कुछ मेन वर्ड्स के साथ लगता है. सो वो मेन वर्ड्स कौन से हैं देखते हैं. ई एस का यूज़ सिर्फ वहीं पर होगा जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, जेड, एस एच या एस एस में से कोई वर्ड आएगा तो ई एस का यूज़ होगा सिंगुलर में, वरना किसी भी सिंगुलर में चाहे वो ही हो, शी हो, उनके साथ एस का यूज़ ही होगा. हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे बट उससे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. मोहन बहुत परिश्रम करता है. मोहन यानी किसी का नाम, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ. सो मोहन बहुत परिश्रम करता है यानी कि मोहन वर्क्स. इसके लास्ट में इसमें से किसी का भी यूज़ नहीं हुआ, इसलिए सिंगुलर होने पर भी हमने वहाँ पे एस का यूज़ किया ना कि ई एस का. ओके, सो मोहन वर्क्स वेरी हार्ड. मोहन बहुत परिश्रम करता है. बहुत के लिए हमने वेरी का यूज़ किया, परिश्रम के लिए वर्क का और यहाँ पे सिंगुलर के साथ ऐसे ई एस का यूज़ होता है तो यहाँ पे हमने एस का यूज़ किया एंड मोहन इसका नाम हो गया. सेंटेंस हमारा बन गया, ये एकदम बन चुका है.
सेकेंड एग्जाम्पल है सूर्य पूर्व से निकलता है, यानी कि दी सन। भाई सन तो अकेला है, यानी कि ये सिंगुलर हुआ, सो हम लिखेंगे राइजेस, द सन राइजेस इन दी, कहाँ निकलता है, पूर्व में, इन दी ईस्ट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। ओके, सो यहाँ क्या लिखा है, तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। तुम यानी कि प्लरल हुआ, तुम यानी कि यू, ये प्लरल है, इसके साथ ऐसे येस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे येस का यूज़ ओनली सिंगुलर के साथ होता है, प्लरल के साथ नहीं। सो यू ओबे योर पेरेंट्स। ओके, सो हमने सिंगुलर का भी एग्जाम्पल देख लिया, प्लरल का भी एग्जाम्पल देख लिया। अब हम नेगेटिव की सेंटेंस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेगेटिव का मतलब होता है जब भी किसी भी वाक्य में नहीं का यूज़ हो जाता है, यानी कि ता है, ती है, ते तो आएगा ही, साथ में नहीं भी आता है। जैसे कि वह प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। नेगेटिव में नहीं, वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है, किसी भी काम में नहीं लगा दिया जाता है, तो उसे नेगेटिव कहा जाता है। सो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अभी उनका रूल देखते हैं। ओके, सो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। नेगेटिव के रूल में डू डज, इंट्रोगेटिव के रूल में डू डज एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल में डू डज का यूज़ किया जाता है, बट अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वहाँ सिर्फ एस या ईएस का यूज़ किया जाता है, वो भी सिंगुलर के साथ। ओके, सो नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि तीसरे नंबर पर नॉट आ जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, चाहे जो हो जाए, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल था वह प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, यानी कि वह यानी कि उसके द्वारा समाचार पत्र जो है नहीं पढ़ा जा रहा है प्रतिदिन, यानी कि क्रिया किसके द्वारा नहीं हो रही है, क्रिया वह यानी कि लड़के के द्वारा नहीं हो रही है। सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया। ही है हमारा सिंगुलर, सो सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, एंड प्लरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। आप इसको लिख लीजिए कि ही, शी, इट, नेम यानी कि जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ डज का यूज़ होता है, एंड आई, वी, यू, दे जो प्लरल होते हैं उनके साथ डू का यूज़ होता है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ओके, सो हम अपना एग्जाम्पल करते हैं। वह प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, यानी कि वह, ही क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज। ही डज, नॉट है, नॉट यानी कि तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ही डज नॉट, क्या नहीं पढ़ता प्रतिदिन, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। पढ़ने के लिए हम रीड यूज़ करते हैं। ही डज नॉट रीड दी न्यूज़पेपर डेली। ओके, यानी कि वह डेली समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे शोर नहीं करते हैं। वे यानी कि दे, ये हमारा वे यानी कि दे, यानी कि वे हम बात करेंगे वे, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लरल हो गया, सो इसके साथ डू का यूज़ होगा। दे डू नॉट, क्या नहीं करते, शोर नहीं करते। दे डू नॉट मेक अ नॉइस। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो ये लास्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव का। तुम प्रतिदिन अपना पाठ याद नहीं करते हो। तुम यानी कि यू यानी कि प्लरल, सो यू डू
नॉट, यू डू नॉट क्या नहीं करते हो, याद नहीं करते हो। यू डू नॉट रीड, सॉरी, यू डू नॉट लर्न योर लेसन डेली। ओके, प्रतिदिन के लिए हमने यहाँ पे डेली लिखा। ओके, सो हम इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? ओके, सो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब भी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या लग के पूछा जाए तो समझ जाइए कि वहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। ओके, यानी कि क्या लगने पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है एंड बाकी जो सेम रूल है वो पीछे चला जाता है। हिंदी में सेंटेंस इसका बनता है, स्टार्टिंग में क्या लग जाता है तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्या मैं रोज़ नाचता हूँ। क्या तुम प्रतिदिन खाना खाते हो। यानी कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या लग के पूछा जाए तो समझ जाओ कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इसे हम सॉल्व करते हैं। आई क्या है? आई प्लरल है, सो यहाँ पे डू लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बाकी सेम वही रहता है। सो डू, आई के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मैं के लिए यूज़ करते हैं हम आई, सॉरी। डू डज आगे आ जाएगा, इसका रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ क्वेश्चनिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो इसमें क्या है? क्या मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। डू आई रन फास्ट। ओके, बहुत के लिए हम यहाँ पे वेरी लिख सकते हैं, डू आई रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या आप तैरना जानते हैं। ये भी इंटरोगेटिव का ही है, हम सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्या आप तैरना जानते हैं। सो आपके लिए हम यू लिखेंगे। सो यहाँ पर यू का यूज़ होगा इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। डू यू नो अबाउट टू स्विम। ओके ओके, सो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान समझ ली है, यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हमने अफर्मेटिव का रूल समझ लिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमने नेगेटिव भी समझ लिया है, जहाँ पर भी नहीं का यूज़ किया जाता है वहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है स्टार्टिंग में जब क्या लग जाता है और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी इंटेरोगेटिव की तरह ही है, बट इसमें क्या के साथ नहीं भी जुड़ जाता है, जैसे कि क्या हम प्रतिदिन नहीं खेलते हैं, ऐसे। WH फैमिली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। WH फैमिली में क्वेश्चनिंग की जाती है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बट ये क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे हिंदी में जब हम सेंटेंस करते हैं तो वो बीच में आता है। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। अभी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं। आप इसका रूल लिख लीजिए। ओके ओके, सो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सो इसमें क्या भी लगा और यहाँ पे नहीं का भी यूज़ हुआ। क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं। सो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सो वे प्लरल है तो हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, डू दे। तीसरे नंबर पर नॉट आता है, नॉट झूठ बोलने के लिए हम टेल, यानी कि बोलने के लिए टेल, क्या बोलने के लिए? झूठ। डू दे नॉट टेल अ लाई। ओके ओके, सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अच्छे बच्चे नहीं नाचते हैं। यहाँ पर अच्छे बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे डू का यूज़ होगा। डू गुड चिल्ड्रंस। सेंटेंस क्या है? क्या अच्छे बच्चे नहीं नाचते हैं। डू गुड चिल्ड्रन नॉट
डांस। ओके ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाती है? जाती है का मतलब है लड़की की बात हो रही है। लड़की क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज का यूज होगा। डज शी नॉट गो टू स्कूल? ये WH फैमिली है, यानी कि जब इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, सो वाई यानी कि क्यों, व्हेन यानी कि कब, हाउ यानी कि कैसे, हु यानी कि कौन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो ये WH फैमिली कहलाई जाती है। ओके, सो हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की WH फैमिली का। ये WH फैमिली का रूल होता है WH फैमिली प्लस डू ए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। ये लास्ट पॉइंट है। देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट, देन वी विल गो टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम कब रोते हैं, यानी कि हम यानी कि वी यानी कि प्लरल यानी कि डू का यूज़। सो WH फैमिली पहले आ जाएगी। सो ये कब के लिए हम क्या लगाएंगे, वैन। देन डू डज में से कुछ लगाना है तो ये प्लरल है यानी कि डू का यूज़ होगा। सो वैन डू, हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं, वैन डू वी। रोने के लिए वीप, वैन डू वी वीप। ओके, बहुत इजी है, ओनली समझने की देरी है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, थोड़ा सा हार्डवर्क करें, देन इसको समझने की कोशिश करें। सो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीता क्यों नाचती है, यानी कि यहाँ पे क्यों का यूज़ हुआ, यानी कि ये WH फैमिली है भाई, हमने पहचान लिया। क्यों के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, यानी कि वाई। सीता एक लड़की का नाम है, यानी कि सिंगुलर है, यानी कि डज का यूज़ होगा। सो वाई डज सीता डांस। ओके, सो आज डे 2 की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। कल मिलेंगे एक नई सोच और उम्मीद के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।